ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कराने वाली हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। श्री भगवान बोले, संसार पीपल के समान है, जिसकी पुराण पुरुष जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम गुण इसकी रसवाहिनी नसें, जिनसे पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर पीपल का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता तथा इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थ से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। मेरा संतान अंश जो लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है, जैसे वायु पुष्प आदि को, गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारणा करने के बाद जब उसका परित्याग इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह जो जाते अथवा एक ही देह में रहते समय तथा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देह नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र से वह देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते हैं। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त जीवों भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझ में ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं, और उसमें कटस्थ अर्थात शौल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, वृद्ध, मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है
और सर्वत्र भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्रा के गुहा भेद की जो मन कहा है, बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इति भागवत गीता 15वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस अध्याय के सुनने से क्या लाभ है और कौन कौन लोग इससे कृतार्थ हुए हैं वह सब बताती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वां अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि मारकर राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास जाकर दूत बांधकर उसे ले गए। धर्मराज ने कहा, यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इनको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी भी नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संकलदीप में जा घोड़ा बना। बड़े घोड़ों के सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वह वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब वह राजा ने उसे बुलाया। देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा जो घोड़े को फेरा। तब राजा को देखकर इसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात, घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है कि दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह थोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ के मारी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा जो तृषा लगी वन में एक अतीत देखा। राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को भागवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ में भी रखो। जिस वृक्ष ने राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देहदही छूट गई और उसे देवदही पाई और स्वर्ग में विमान आए। उस पर बैठकर वैकुंठ को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया है? राजा ने यह बात ऋषिश्वर से पूछी। राजा ने मुनिवर से कहा, राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा कौन था? और घोड़े का सिर फिरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरे मंत्री था, यह तुमको मारकर राज्य करता था। तू फिर राजा हुआ, यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने इसे नरक में जाने को कहा। बड़े नरक भोगते भोगते घोड़े के जन्म में आया और संकलदीप आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझको पहचानता हूँ। यह चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंड के पीछे लोग आए, मिले, सवार हो अपने घर और अपने पुत्र को राज्य देकर अब वन को गया। तब श्री गीता जी का 15वां अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, भगवत गीता का 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है।
धन्यवाद दोस्तों। वासुदेव भगवान का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे और सभी पर उनकी कृपा दृष्टि